Morning, students. Today, the topic for the day is language. Today, we will try to understand the meaning of language. Okay. So, before we try to understand that what is language यानी भाषा क्या है, उससे पहले हमें ये समझना है कि आखिर how as human beings we are using language as a means of our tool to communicate. कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, संप्रेषण जिसको आप बोलोगे, या वार्तालाप की अगर हम बात करें, तो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज we as human beings have our opinions, our ideas, our thoughts and we need to express them. ठीक है, हमारे अंदर बहुत से ऐसे हमारे विचार होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है जो हमें कहना होता है. आप अगर डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी अपनी देख लो, यू कैन नॉट इमेजिन वन सिंगल डे वेयर यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक और यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ आउट. अगर आपके मन में कोई बात है तो उसे हमें कहने के लिए, हमारे आइडियाज़, हमारे विचार या थॉट, ओपिनियन जो कुछ भी है उसको बाहर लाने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड अ टूल, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ मीडियम. हमें किसी न किसी ज़रिए की ज़रूरत पड़ेगी. वी नीड सम सॉर्ट ऑफ मीडियम, राइट. तो यहाँ पर वो जो मीडियम है वो लैंग्वेज है, भाषा. भाषा यहाँ पे हमारा वो साधन है. इट इज़ दैट सोर्स विच इज़ बेसिकली हेल्पिंग अस टू एक्सप्रेस आवर सेल्व्स आउट. भाषा का इस्तेमाल करके हम अपने अंदर की बातें, अपने विचारों को या जो कुछ भी हमें कहना है हम बहुत आसानी से, स्पष्ट रूप से लोगों से कह सकते हैं. So we can say that language acts as a medium or language acts as a tool which can help us in expressing the things which we have to say. Okay, it helps us to communicate, it helps us to talk with everyone around us. As Henry Sweet has defined language as the expression of thoughts by means of speech and sound. ठीक है, यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो इन अ फॉर्म ऑफ स्पीच, इन अ फॉर्म ऑफ साउंड वी यूज़ इट. हम एक आवाज़ के तौर पर ही उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन इट्स नेचर, बट फर्स्ट वी विल जस्ट स्टिक टू द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज. तो लैंग्वेज को अभी आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि भाषा हमारे लिए वो एक ज़रिया है, वो साधन है जिसके थ्रू हम अपनी बातों को, जिसके थ्रू अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को हम स्पष्ट करते हैं, हम क्लियर करते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स दैट हाउ इट एक्चुअली कैरेक्टराइजेज इटसेल्फ. आखिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैंग्वेज की. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स और द नेचर ऑफ लैंग्वेज इन सर्टेन पॉइंट्स एंड आपको उस चीज़ का, लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होता चला जाएगा. ठीक है. So, if we talk about the first characteristic or the first nature of language, then we need to understand that language is something that we learn. Okay, language is something which we learn. हम सीखते हैं भाषा को. क्यों? आप देखिए, जैसे when a baby is born, ठीक है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, right from there the process of this language acquisition has started. उसके जन्म से ही ये भाषा की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. नाउ एट इट्स इनिशियल स्टेज द बेबी इज़ अनेबल टू प्रोनाउंस द थिंग्स क्लियरली और स्पीक क्लियरली, जो कि जाहिर सी बात है कि एक शुरुआती स्टेज पे जो बच्चा है वो चीज़ों को आसानी से क्लियरली नहीं बोल पाता है. दे फंबल अ लॉट, राइट, एंड दे आर वेरी अनक्लियर विद द वर्ड्स. दे आर नॉट इवन इन द पोजिशन ऑफ स्पीकिंग द वर्ड्स. उन्हें शब्द का मतलब, सेंटेंस का मतलब उन्हें कुछ नहीं पता होता है. दे आर जस्ट यूजिंग यूजलेस और मीनिंगलेस साउंड्स. वो सिर्फ जो है मीनिंगलेस साउंड्स या सिम्बल्स या एक्शंस के थ्रू हमसे बात करने की कोशिश करते हैं. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट राइट फ्रॉम देयर द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज इन देम हैज़ बीन इनिशिएटेड, इट हैज़ स्टार्टेड. वहीं से उनके बीच में भाषा की ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है. ठीक है. तो लैंग्वेज इज़ लर्न का मतलब हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो भाषा का कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम आकर के यहाँ सीखते हैं. ठीक है, हम अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में सीखते हैं. एंड आर लैंग्वेज इज़ वेरी मच बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आर एनवायरनमेंट, बाय आर सराउंडिंग्स इन विच वी लिव. हम जिस भी माहौल में रहते हैं उसका हमारी भाषा पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. ठीक है, जैसे आप देखिए कि अगर आप किसी ऐसे बहुत ही स्लम एरिया में अगर आप चले जाइए, यू कैन सी द टोन, द वॉइस एंड द लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन ओवर देयर, जो कि बहुत हार्श या रूड होती है. एंड देन ऑन द अदर हैंड यू कैन सी द स्टूडेंट्स हु हैव
grown up in a well-to-do family जहाँ पे they have been follow they are being followed the etiquettes of everything, उनको मैनर्स वगैरह सिखाए गए हैं, तो वहाँ पे उनकी लैंग्वेज का उनके जो लहजा होता है, बात करने का तरीका होता है, द चॉइस ऑफ वर्ड्स, एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट. यू कैन ऑल्सो सी द डिफरेंस इन द एक्सेंट ऑफ द पीपल, द वे दे स्पीक, क्योंकि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो उनके बोलने के तरीके को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. ऑल्सो वेन वी ट्राई टू स्पीक एनी लैंग्वेज, जब हम भाषा को बोलना सीखते हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ टाइम वी प्रोनाउंस द रॉन्ग वर्ड्स, हम बहुत सारे शब्दों को गलत तरीके से प्रोनाउंस भी करते हैं, ठीक है. लेकिन हम उस चीज़ों को सीखते हैं. जैसे स्कूल में बच्चों को क्या होता है, जब बच्चों को टीचर वर्ड्स सिखाते हैं तो उन्हें ब्रेक कर करके सिखाया जाता है ताकि आसानी से बच्चा उन वर्ड्स को ग्रास्प कर सके, उनको बोल सके, उनकी मीनिंग को समझ सके. सो दीज आर सर्टेन डिफरेंट वेज जिनको यूज़ कर करके अलग अलग तरीक़ों से बच्चा जो है लैंग्वेज को सीखता है, राइट. अगर हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव सीन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जब आप एक छोटे बच्चे को सिखाना शुरू करते हो, उसकी जो फैमिली होती है वहीं सबसे पहले उसको सिखाना शुरू करती है, राइट. सो जब बच्चे को हम सिखाते हैं, यू मस्ट हैव सीन कि जैसे बच्चा पानी के को मम बोलता है, राइट, या उसको उसकी फैमिली या उसकी मदर जब उसको बोलना सिखाती है कि बेटा ट्राई टू स्पीक माँ या मदर या मम्मी, तो क्या होता है कि बच्चा जो है धीरे धीरे उन चीज़ों को ग्रास्प करने की कोशिश करता है, उनको समझने की कोशिश करता है और वो सीखता है उन चीज़ों को. सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इन दिस पॉइंट, दैट लैंग्वेज इज़ लर्नड का मतलब ये है कि भाषा वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसको हम यहाँ पर आकर के सीखते हैं और समझते हैं, ठीक है. नाउ इट इज़ नॉट समथिंग जो हम सबके अंदर बहुत पहले से होती है या हमें हर चीज़ की नॉलेज पहले से होती है. येस, वी डू पजेस द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू स्पीक, हमें समझने में, बोलने में हमारी हेल्प करते हैं, राइट. बट द थिंग इज़ कि भाषा को सीखना या कैसे क्या बोलना है, किन शब्दों का किस सिचुएशन में यूज़ करना है, ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें हम आकर के यहाँ सीखते हैं. यानी यहाँ का मतलब अपने इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में जब हम आते हैं हम तब उसे सीखते हैं. एंड दैट इज़ व्हाई इट हैज़ बीन सेड दैट लैंग्वेज इज़ लर्न. नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ दैट लैंग्वेज इज़ लर्न. लैंग्वेज इज़ लर्न the second point is that language is influenced by our cultural traits. जो हमारा पहला पॉइंट हमने अभी समझा कि लैंग्वेज इज़ लर्न, उसी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि देखिए हम जिस भी माहौल में रहते हैं, जिस भी परिवेश में रहते हैं या जो भी हमारा एनवायरनमेंट होता है उसका बहुत असर पड़ता है हमारे बोलने पर, हमारी भाषा पर. ओके, सो लैंग्वेज इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चरल ट्रेट्स का मतलब ये कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसका बहुत असर पड़ता है हमारी भाषा पर, ठीक है. यू कैन सी द एलिमेंट्स ऑफ आवर कल्चर व्हेन वी स्पीक, when we use any language. Every language is influenced by the cultural elements of the society. हर एक समाज की अपनी जो संस्कृति है उससे हमारी भाषा जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, राइट. नाउ जैसे आप ये देखिए कि इफ़ यू मूव टूवर्ड्स पंजाब, तो आपको वहाँ के लोगों की बोली में जो वो पंजाबी भाषा बोलते हैं उनकी संस्कृति की झलक आपको उनकी भाषा में दिखेगी, राइट. जब आप महाराष्ट्र साइड चले जाइए तो आपको मराठी भाषा दिखेगी, जहाँ पे आपको मराठी कल्चर देखने को मिलेगा उनकी भाषा में, ठीक है. वैसे ही आप कुछ भी आप साउथ इंडिया में देख लीजिए, ठीक है. आप साउथ इंडिया का कोई भी स्टेट उठा लीजिए, आपको उनकी लैंग्वेज में उनके कल्चर का रंग आपको देखने को मिल जाएगा. सो वी कैन से दैट येस, लैंग्वेज इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ एनी सोसाइटी. किसी भी समाज की जो संस्कृति होती है उसकी झलक हमें उसकी भाषा में देखने को मिलती है. बिकॉज if we have to put it in a simple words, language is a part of a culture. भाषा जो है वो संस्कृति की, हमारी सभ्यता का हिस्सा है. तो obviously it has direct connection to our culture, और कल्चर यानी जो हमारी सभ्यता, हमारी जो संस्कृति है उसका हमको पूरा पूरा रंग, उसका पूरा पूरा हमको इन्फ्लुएंस जो है हमारी भाषा पे देखने को मिल जाएगा. So yes, we can say that language is something which is completely influenced by the elements of our culture. Okay. Now moving towards our third point, which will clear us that what language is all about. See, language, we understood that language is a process. Now we have to understand that language is a systematic process. ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है. Systematic क्यों बोला गया है? Because everything, when you start learning any language, there is a proper series, there is a proper procedure which you have to follow. राइट. फॉर एग्जाम्पल, जब हम बच्चे को बोलना सिखाते हैं या स्कूल में जब बच्चे को हम सिखाते हैं तो वी डू नॉट डायरेक्टली इंट्रोड्यूस देम विद द सेंटेंसेस.
और विद द वर्ड्स। सबसे पहले बच्चे को अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स सिखाए जाते हैं, ठीक है। हम उन्हें ABCD से उनकी हम शुरुआत करते हैं। देन जैसे जैसे बच्चा आगे की क्लासेस में फर्दर प्रमोट होता है, जब बढ़ता है, तो बच्चे लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को वर्ड्स में जॉइन करना सीखते हैं। और वर्ड्स में भी दे आर गिवन द वर्ड्स विच हैव 2 to 3 अल्फ़ाबेट्स और 2 to 3 लेटर्स, ठीक है। जैसे कैट हो गया, रैट हो गया, ठीक है। हिंदी में जैसे कमल हो गया। जैसे 2 से 3 शब्दों से हम शुरुआत करते हैं। क्यों? ताकि बच्चे को समझ में आ सके दैट हाउ दे हैव टू अरेंज द अल्फ़ाबेट्स और द लेटर्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस और इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ताकि वो शब्दों का यूज़ कर सके या शब्दों को बना सके, ठीक है। लेटर ऑन जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, उसके मेंटल लेवल के हिसाब से, उसके एज लेवल के हिसाब से वर्ड्स को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स किया जाता है, उसके सामने और बड़े वर्ड्स ला के रखे जाते हैं। एंड येस, देन दे आर ऑल्सो टॉट दैट हाउ दे हैव टू पुट द वर्ड्स टुगेदर इन अ प्रॉपर ऑर्डर सो दैट दे कैन कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो आप यहाँ पे देखिए कि हम एक प्रॉपर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस द चाइल्ड विद लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, देन वी टॉट देम कि किस तरीके से उन लेटर्स को पुट करके आप वर्ड्स बनाओगे। एंड देन जब बच्चे को वर्ड्स की नॉलेज हो जाती है, वी मूव देम टूवर्ड्स द सेंटेंसेस, हम उन्हें सेंटेंसेस की तरफ लेकर के जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं, आपने बच्चे को पहले सेंटेंसेस सिखा दिए फिर आप उसे वर्ड सिखा रहे हो, या आपने पहले वर्ड सिखाए और उसके बाद यू आर इंट्रोड्यूसिंग देम विद द अल्फ़ाबेट्स। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है, सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, वेयर यू हैव टू फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस, वेयर यू हैव टू मूव स्टेप बाय स्टेप in order to acquire the complete knowledge of any language, because every language has certain rules जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ सको। ओके, moving towards our next point, that is language is a skill subject. Now language has been termed as a skill subject. क्यों इसे हम एक कौशल, भाषा एक कौशल है, क्यों हम इसे कह रहे हैं? क्योंकि लैंग्वेज की अपनी 4 स्किल्स होती हैं एंड दैट कैन बी टर्म्ड एज LSRW, दैट इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. Now these are the 4 main language skills. Now in order to have command over any language, you need to get mastery over these 4 elements or 4 skills of language, that is listening, speaking, reading and writing. Listening मतलब सुनना, speaking मतलब बोलना, reading मतलब पढ़ना and writing मतलब लिखना, ठीक है। जिस भी इंसान को इन चारों स्किल्स की, इन चारों कौशल की महारत हो जाती है, या जो इसमें अपने आप को कमांड कर लेता है, दे आर वेरी मच एबल टू यूज़ एनी लैंग्वेज इन अ प्रॉपर वे. वो इंसान उस लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर लेता है. सो इन ऑर्डर टू हैव द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज यू हैव टू बी वेरी मच इनटू दीज 4 लैंग्वेज स्किल्स. आपको इन 4 लैंग्वेज स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. हमें न केवल भाषा को बोलना आना चाहिए बल्कि हमें उसे समझना भी आना चाहिए. बिकॉज इफ समवन इज़ कम्युनिकेटिंग विद यू इन दैट लैंग्वेज, यू हैव टू नॉट ओनली जस्ट से योर साइड, आपको उनकी बात समझ में भी आनी चाहिए, राइट. तो इसके लिए यू नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर. आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, सुनने का कौशल होना चाहिए. देन यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू कम्युनिकेट इन दैट लैंग्वेज. फॉर दैट यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग स्किल. You should also know how to read and write that specific language which you are learning. हमें लिखना और पढ़ना भी आना चाहिए भाषा, ठीक है. तो हमें उस हिसाब से भी भाषा को सीखने और समझने की ज़रूरत है. और दैट इज़ वाई इसको स्किल सब्जेक्ट कहा गया है, क्योंकि ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये कौशल है, ये भाषा के कौशल हैं. दीज आर द स्किल्स which you will improve every single day by practicing it, by learning it. आप इनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा इनको सीखते चले जाओगे, उतना ज़्यादा इनको आप अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से इनको निभा पाओगे. So that is why they have been termed as skill. Okay, and that is why it has been said that language is a skill subject, because in order to have command, in order to learn that language in a proper way, you need to be proficient in these 4 language skills. Okay. Now, our last point of characteristic of language is that it is governed by certain rules. ठीक है. See, every language is governed by some grammatical rules. ठीक है. व्याकरण के अपने जो नियम होते हैं, वो उन रूल्स और उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हर भाषा को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. बिकॉज ग्रामर इज़ द बेस ऑफ एनी लैंग्वेज. इट इज़ ग्रामर हु इंट्रोड्यूसेस अस विद द
रूल्स, विद द रेगुलेशंस एंड विद द गाइडलाइंस ऑफ एनी लैंग्वेज। हर एक भाषा के जो उसके नियम होते हैं, जो उसकी गाइडलाइंस होती हैं, जो स्ट्रक्चर, जो पैटर्न जो हमें फॉलो करना होता है, वो हमें उसके व्याकरण की नॉलेज से, उसके ग्रामर की नॉलेज से ही हमें पता चलता है। सो एवरी लैंग्वेज, देयर इज़ नो एनी लैंग्वेज जो जिसके कोई अपने रूल्स ना हो, जिसकी कोई ग्रामर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो येस, लैंग्वेज इज़ समथिंग विच इज़ गवर्न बाय सेट ऑफ रूल्स, और उन रूल्स को फॉलो करके ही हम उस लैंग्वेज को, हम उस भाषा को सीख पाते हैं। नाउ दीज रूल्स कैन बी रूल्स ऑफ द टेंसेस, ठीक है, दे कैन बी द रूल्स ऑफ द वर्ब और नाउन। जैसे हम अगर एक सेंटेंस भी फॉर्म करते हैं तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमें सब्जेक्ट कहाँ पे पुट करना है, हमें वर्ब कहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें, जब हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तब हम एक सही सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ। नाउ इफ़ आई हैव टू से द सेंटेंस, द करेक्ट सेंटेंस विल बी कि मैं खाना खाती हूँ, ठीक है। मुझे अपने जेंडर के हिसाब से आई हैव टू यूज़ दैट सॉर्ट ऑफ वर्ड, ठीक है। मेरे लिए यहाँ पे खाता नहीं, खाती वर्ड होगा, राइट। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, दैट विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैं खाना खाता हूँ विल बी यूज्ड बाय समवन हू बिलोंग्स टू द मैस्कुलिन जेंडर, राइट। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली ये जो सेंटेंस है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाएगा। अगर मुझे इसे रेक्टिफाई करना है, सो आई विल से कि मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि दैट वे इट विल बी शोइंग मी एज अ फेमिनाइन, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके के हमें जो छोटे छोटे रूल्स हैं, हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा in order to speak, to learn, to read and to listen the language properly, to understand it and to have command over it. So these were certain or few characteristics or nature of language, जिसको अगर हम सीख लेंगे, हम समझ लेंगे, तो हमें भाषा को बोलने, सीखने और समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। Now moving forward, let us talk about the aims and objectives of language, कि आखिर भाषा सीखने के उद्देश्य क्या हैं, क्या लक्ष्य हो सकते हैं, ठीक है। Now अगर हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो वी हैव टू मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हमें लैंग्वेज सीखने का हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है, ठीक है। एंड दोज टू मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू लिटरेचर एस्पेक्ट एंड लैंग्वेज एस्पेक्ट, ठीक है। हम उसको साहित्यिक और व्याकरण दो शैलियों में हम डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एंड दीज टू गिव्स अस आर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नाउ ये जो हमारे लिटरेचर या लैंग्वेज के एस्पेक्ट हैं, ठीक है, लिटरेचर यानी साहित्यिक शैली की अगर हम बात करें, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, और द फर्स्ट एम और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज इज़ टू अंडरस्टैंड द लिटरेरी एस्पेक्ट, ताकि लोगों को साहित्य की समझ हो सके, ठीक है। लिटरेचर एस्पेक्ट का मतलब है कि हेयर बाय द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज देमसेल्फ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर, वो साहित्य को समझ पाएंगे, ठीक है। दे विल बी एबल टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द पोएम्स, द स्टोरीज एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द लिटरेचर। दे विल बी एबल टू इन्वॉल्व देमसेल्फ एंड एंगेज देमसेल्फ इनटू द लिटरेचर। वो अपने आप को साहित्य से जोड़ पाएंगे, साहित्य में जो एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी हमारे पास कविताएं हैं, कहानियाँ हैं, या जो कुछ भी हमें लिटरेचर से मिला है, उसे आसानी से वो समझ पाएंगे। सो दैट इज़ वाई वी नीड लिटरेचर, ठीक है। इसीलिए उस एम को फुलफ़िल करने के लिए हमें लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है, बिकॉज वंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज completely or in a true form, you will be able to develop interest in the literature of that language. और अगर किसी भी भाषा को अच्छे से समझना है, तो आप उस लैंग्वेज में लिखी हुई किताबों को, पोएम्स को अगर आप पढ़ें, तो आप और आसानी से उस भाषा को समझ पाओगे। सो फॉर दिस ऑल्सो, ये जो लिटरेचर एस्पेक्ट है, जो साहित्यिक शैली का विकास है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, या फॉर द एक्विजिशन ऑफ दिस एम, it is important for us to learn the language. Now on the other hand, we have grammatical aspect, ठीक है। लैंग्वेज एस्पेक्ट जो है हमारा, कि हमें भाषा का जो दूसरा एम या उद्देश्य है वो ये है कि व्याकरण की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि ग्रामर इज़ द बेस ऑफ एनी लैंग्वेज। यू जस्ट कैन नॉट थिंक द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन द एब्सेंस ऑफ ग्रामर। आप किसी भी साहित्य का विकास व्याकरण के गैर मौजूदगी में सोच भी नहीं सकते, because it is the grammar who introduces us with the pattern, with the rules of language. ये व्याकरण ही होती है जो हमें बताती है कि भाषा का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या हमें कैसे करना है, किस सिचुएशन में हमें किस टेंस का, किस काल का या किन शब्दों का प्रयोग करना है। इट इज़ ग्रामर विच टेल्स अस, ठीक है। जैसे आप एक घर बनाने से पहले सबसे पहले उसकी मजबूती को
उसकी मजबूती का ध्यान रखते हुए आप उसकी नींव को बनाते हो, ठीक है, बिकॉज दैट नींव gives you the base, the strong support which you need to build that building, to build that house of yours, right? उसी तरह भाषा में यहाँ आप ग्रामर या फिर आप व्याकरण को समझ लीजिए कि वो भाषा की नींव है, जिसके बिना आप आगे की चीज़ें डेवलप नहीं कर पाओगे। सो ग्रामर की नॉलेज हो सके लोगों में, ठीक है, people can understand that what is the true meaning of grammar, what is the true use of grammar, okay, and how we should be following the grammatical rules, किस तरीके से words को pronounce करना है, vocabulary की knowledge होना, all these things are being ascertained in the knowledge of grammar, grammatical aspect। तो ये जो दो aim होते हैं language के, these are the two main aims and objectives, that is of literary and language aspect या grammatical aspect, साहित्य और व्याकरण शैली, ये दो विकास करने के लिए ये दो मेन लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं भाषा के, जिनको पूरा करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। नाउ व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द लिटरेरी एस्पेक्ट, द एम ऑफ लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज एस्पेक्ट, उसमें हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब लिटरेचर या साहित्य की नॉलेज होगी किसी भी इंसान को, they will be able to understand the difference between the prose, poetry, novels, essays, everything, ठीक है। एंड जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स हैं जिनको हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, people will be able to understand their strength and weaknesses while using the language, by using the different languages, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा नॉलेज डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एम्स जिसकी वजह से हमें भाषा को सीखने और समझने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि जब हम लैंग्वेज के इन दो एम्स को फुलफ़िल करेंगे तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम समझ पाएंगे, कहाँ कहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, किस किस एस्पेक्ट्स में हमें लैंग्वेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ओके। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू रीड समथिंग, ठीक है, अगर हम लिटरेरी एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जब आप कुछ पढ़ना शुरू करते हो, when you start reading any poem, any short story, any novel, any paragraph, any article, anything, when you start reading it, you get to know certain new words। आप देखिए आपको नए नए वर्ड्स के बारे में पता चलता है उसी लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, राइट, तो जब आप देखिए जब बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है या स्पोकन इंग्लिश में ये बोला जाता है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है या समझनी है, स्टार्ट लिसनिंग और स्टार्ट watching the English movies and start reading the newspaper, English newspapers, ठीक है। You must have seen this कि स्कूल्स में आप लोगों को कभी ना कभी होमवर्क दिया गया होगा कि भाई न्यूज़पेपर से या किसी पैराग्राफ से आपको नए रोज़ न्यू 5 वर्ड्स जो है वो ढूंढ करके लिखने हैं, ठीक है। ये क्यों करा जाता था? ताकि बच्चे जो हैं वो न्यू वर्ड सीखे तो उनकी वोकैबुलरी एनहांस हो, which is somehow is developing the literary aspect। The more you read, the more you will be able to acknowledge yourself with that aspect of language। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे किसी भी भाषा को, उतना ज़्यादा आप उसके बारे में सीख पाओगे, उतना ज़्यादा आप उसके बारे में समझ पाओगे, राइट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फुलफिल दीज टू एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि लिटरेचर और ग्रामर का एस्पेक्ट है, बिकॉज ये दो एम और ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल हो जाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू डेवलप ऑल द स्किल्स of the language and you will be able to understand and be proficient in any language, okay। So we will stop right here class, okay, and the next topic, that is about the verbal and non-verbal communication, we will start from tomorrow, okay। So till now all you have to understand in this video is the meaning of the language and its nature and characteristics, okay। Thank you class।